वो इंसान जिसके साथ आपका दिल धड़कता है वो शायद आपके लिए सही नहीं है, और वो जो बोरिंग लगता है वो एग्जैक्टली वही है जो आपको चाहिए। ये सुनने में गलत लगता है लेकिन साइंस कहती है कि ये सच है। आप इसको केमिस्ट्री समझ रहे हो लेकिन एक्चुअली में वो केओस है, और आप जिसको बोरिंग समझ रहे हो वो एक्चुअली में पीस है। और यही कंफ्यूजन आपकी जिंदगी बर्बाद करता है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये कंफ्यूजन होती क्यों है और उसको तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले समझो केमिस्ट्री फील कैसे होती है। देखो, जब आप किसी के साथ इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हो ना, आपकी बॉडी में कुछ तब्दीलियां आती हैं। क्या होता है? एड्रेनलिन पंप हो रहा होता है, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है, हार्ट रेस जो है वो बढ़ रहा होता है, पाम स्वेटी हो रही होती हैं, स्टमक में बटरफ्लाइज फील होती हैं। ये सब एक्साइटमेंट लगती है, लेकिन ये एग्जैक्ट सेम सिग्नल्स हैं जो आपको एंजाइटी में फील होते हैं। सेम हार्मोन्स, सेम बॉडी रिस्पॉन्स, सेम फिजिकल सेंसेशंस। आपकी बॉडी एक्साइटमेंट और एंजाइटी में फर्क नहीं कर पाती है, सिर्फ इंटेंसिटी को फील करती है, और आपका माइंड उस इंटेंसिटी को लेबल देता है कि ये केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री नहीं होती, ये एक्चुअली में अलार्म होता है। और समझने की बात यह है कि ये अलार्म क्यों बजता है सर्टन लोगों के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों सर्टन लोग एक्साइटिंग लगते हैं? सिंपल आंसर ये है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वो कभी हॉट होते हैं, कभी कोल्ड होते हैं, कभी फुल अटेंशन देते हैं, कभी डिसअपेयर हो जाते हैं, कभी प्यार देते हैं, कभी डिस्टेंस कर लेते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन एक रिवॉर्ड हार्मोन होता है, सेम हार्मोन जो गैम्बलिंग में रिलीज होता है। आप कभी जीतते हो, कभी हारते हो, लेकिन एंटिसिपेशन जो है ना इसकी, वो एडिक्टिव होती है। तो जो इंसान अनप्रिडिक्टेबल होता है वो एडिक्टिव लगता है, वो एक्साइटिंग लगता है, उसके साथ केमिस्ट्री फील होती है। एक्चुअली वो स्लॉट मशीन है और आप उससे हुक्ड हो जाते हो। अब आते हैं स्टेबल इंसान पे। वो बोरिंग क्यों लगता है आपको? क्यों गुड लोग, अच्छे लोग बोरिंग फील होते हैं? स्टेबल इंसान प्रिडिक्टेबल होता है। वो कहता है कि कॉल करूंगा तो कॉल करता है, वो कहता है कि मैं आपसे मिलने आऊंगा तो आता है। वो कंसिस्टेंट है, वो रिलायबल है। आपका नर्वस सिस्टम फील करता है, क्या फील करता है? नथिंग। नो एड्रेनलिन, एड्रेनलिन मिल ही नहीं रहा। नो कॉर्टिसोल, नो हार्ट रेसिंग। आप सोचते हो इसमें स्पार्क नहीं है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, आपको बोरिंग लगता है। एक्चुअली वो पीस है, वो सेफ्टी है, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम सेफ्टी को रिकग्नाइज नहीं कर पाता क्योंकि वो केओस का आदी हो चुका होता है। और यहां पे असल साइकोलॉजी इन प्ले आ जाती है, ये समझिए। और ये वीडियो का कोर है, आपका नर्वस सिस्टम फेमिलियर को राइट समझता है। बचपन में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया था वो आपका नॉर्मल बन गया। अगर प्यार कंसिस्टेंट था तो कंसिस्टेंसी नॉर्मल लगती थी। अगर प्यार केओटिक था आपके केयर गिवर्स या पेरेंट्स की तरफ से तो केओस नॉर्मल लगता है। अगर प्यार के लिए चेज करना पड़ता है तो चेज नॉर्मल लगती है। अगर आप कंडीशनल प्यार हासिल करते थे तो कंडीशंस नॉर्मल लगती हैं। अब एडल्टहुड में क्या होता है? आप वो ढूंढती हैं या ढूंढते हो जो फेमिलियर है। केओस में पले हो तो केओस आपको अट्रैक्ट करेगा। अनप्रिडिक्टेबिलिटी में अगर आप पले थे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्ट करती है। और जब स्टेबल मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ अनकंफर्टेबल सा लगता है। ये ठीक नहीं लग रहा, कुछ मिसिंग है इसके अंदर। कुछ मिसिंग नहीं है, जो मिसिंग है वो एंजाइटी है, और आपका ब्रेन एंजाइटी को केमिस्ट्री समझता है। अब एक लम्हा रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री वर्सेस केओस, बड़ा क्लियर डिफरेंस है। रियल केमिस्ट्री क्या है? कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेफ्टी, ग्रोथ। ये स्लोली बिल्ड होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता डीपन होती है। केओस क्या होता है? इंटेंसिटी, हाई हाइज एंड लो लोज, ड्रामा, अनसर्टेनिटी, एंजाइटी, ये इमीडिएटली हिट करती है, ये अनस्टेबल रहती है। इसका एक बड़ा क्विक टेस्ट है। उस इंसान के साथ आप काम हैं या एंशियस हैं, ये अपने आप से पूछिए आप। अगर एंशियस हैं उसके साथ तो ये केओस है, अगर काम है तो ये पीस है। आपको पीस चाहिए लेकिन आप एंजाइटी ढूंढ रहे हो, क्योंकि एंजाइटी फेमिलियर है। अब ये पैटर्न है और इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए? ये केमिस्ट्री नहीं है, ये अलार्म है, ये समझा कैसे जाए? देखो, जब हार्ट रेस करे तो रुक जाओ, अपने आप से पूछो ये एक्साइटमेंट है या एंजाइटी है? पूछो, टेक अ ब्रेक। मैं सेफ फील कर रही हूं या एज पे हूं? अगर एज पे हैं तो ये केमिस्ट्री नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का अलार्म है। नंबर 2, बोरिंग को चांस दो। वो इंसान जो स्पार्क नहीं देता उसे इमीडिएटली रिजेक्ट मत करो।
उसके मिलो, डेट पे जाना है डेट पे जाओ, देखो क्या कंफर्ट बिल्ड होता है उसके साथ, क्या ट्रस्ट बिल्ड होता है। रियल केमिस्ट्री याद रखना स्लो बर्न होती है, इंस्टेंट फायरवर्क्स नहीं होती वो। नंबर 3, अपना पैटर्न देखो, रिकग्नाइज करो, पीछे देखो पास्ट में, पास्ट रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स के साथ, टीन एज में किसी के साथ अगर रिलेशनशिप बना था, क्या वो सब इंटेंस शुरू हुए थे, क्या वो सब ड्रामेटिक थे, क्या वो सब अनप्रिडिक्टेबल थे। अगर पैटर्न है तो प्रॉब्लम उनमें नहीं, प्रॉब्लम आपकी सिलेक्शन में है, और सिलेक्शन नर्वस सिस्टम ड्राइव कर रहा होता है, जो फेमिलियर को ढूंढ रहा होता है। नंबर 4, नर्वस सिस्टम को रिटेन करो, पीस में अनकंफर्टेबल अगर हो तो उस डिस्कंफर्ट के साथ रहो, स्टे करो, बोरिंग लगे तो स्टे करो, बॉडी को टाइम दो न्यू नॉर्मल को सीखने के लिए। पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर नॉर्मल लगेगा, फिर वो आपको आपकी प्रेफरेंस बन जाएगा। स्टेप नंबर 5, थेरेपी लो। अगर पैटर्न डीप है, अगर चाइल्डहुड में सिग्निफिकेंट केओस था, ये पैटर्न डीप है, अकेले तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट अटैचमेंट पैटर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, केओस वाला इंसान बुरा नहीं है, बस वो आपके लिए सेफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा इंसान है, शायद वो भी अपने पैटर्न्स में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, शायद वो भी अवॉइडेंट है या एंशियस है या अनहील्ड, लेकिन चाहे रीज़न कुछ भी हो, अगर आपका नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली अलार्म मोड में है तो वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। आप किसी और को हील नहीं कर सकते हो, उन्होंने खुद को खुद हील करना है, और आप अपनी पीस को सेक्रीफाइस करके किसी और को फिक्स नहीं कर सकते हो। सी, केमिस्ट्री जो रियल है वो काम होती है, वो सेफ होती है, वो कंसिस्टेंट होती है। केओस जो है वो फेक केमिस्ट्री है, वो इंटेंस होता है, वो एंशियस होता है, अनस्टेबल होता है, और आपका काम है डिफ्रेंशिएट करना, और डिफ्रेंशिएट करना सीखना। और डिफ्रेंशिएट तब होगा जब आप अपने नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज को समझोगे। धड़कन तेज है ज़रूरी नहीं कि प्यार है, शायद वो डर हो, और पीस जो है वो ज़रूरी नहीं कि बोरिंग हो, शायद वो रियल प्यार हो। यू हैव टू चूज वाइजली। कमेंट में बताओ कि क्या आपने भी इस केओस को केमिस्ट्री समझा है, हाँ या ना में लिखो। शेयर करो ये वीडियो लोगों के साथ जो इस स्पाइरल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और अगर आप निकलना चाहते हो, आप मुझसे भी बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे आप मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।